पेमेंट थी वो नहीं आ रही थी, 2-2.5 साल हो गए जी इसके लिए। जई बोल रहे हैं मैंने कर दी पेमेंट, और जो मेट है वो बोल रहे हैं कोई पेमेंट बकाया नहीं है। बोल रहे हैं कि कोई बकाया ही नहीं है आपका, और हमें कहीं एक्स्ट्रा पेमेंट कोई आई ही नहीं है हमारे काम के अलावा। वो काम तारा ऑफलाइन का ऑनलाइन काम को नहीं हो जी, ऑफलाइन काम हो तो अच्छा अच्छा। तो ये बोले कोई काम चल रहा है वो भी मैं माले चढ़ा देंगे सारा। भला कि मारो कोई एक दिन की फालतू दिहाड़ी कौन चढ़ाई। जो मैं काम कर दो जो अब 5 दिन काम चले मजदूर वो, तो 5 दिन की भी हाजिरी है, 6 दिन का हमारे कने पीछा को नहीं है। कोई वो आपका काम होता है वो कहीं जाता है काम बंद कर देता है। वो कौन सी मालिक कौन सी वेद में लिखा है भी मर्जी है चलाओ, मर्जी है बंद कर दो। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं डबवाली के गांव रत्ताखेड़ा में हूं, जहां पर मनरेगा मजदूरों की ओर से पिछले करीब 2 सालों से उनके किए गए काम की मजदूरी नहीं मिलने के चलते रोज स्वरूप यहां पर जो आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, जहां पर दरी बिछाकर सुबह से ये लोग धरने पर बैठे हैं और अब तक यहां पर पंचायत से लेकर अधिकारियों तक किसी ने इनकी बात को नहीं सुना है। और इन्हीं मनरेगा मजदूरों का आरोप है कि करीब 2 वर्ष पहले चिलचिलाती कड़ी गर्मी के बीच उन्होंने गोरीवाला में एक खाल में जो इनसे काम करवाया गया था मैनुअली, लेकिन उसका कोई भी मस्ट्रोल और एमबी है वो इसमें शामिल नहीं की गई। उस वक्त ये कहा गया था कि आपको किसी और मस्ट्रोल में एडजस्ट करके इसका पैसा दिया जाएगा, और जिस बात की गवाही इनको जो बेलदार है नहर के वो भी दे रहे हैं कि आपने काम किया था। लेकिन अब ना ही तो इनका जो मैट इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी है, ना ही जेई की तरफ से कोई बात सुनी जा रही है। इसको लेकर आज रोज स्वरूप इन मजदूरों की ओर से जो सांकेतिक धरना यहाँ पर दिया जा रहा है, और ये आरोप है इनकी तरफ से कि इनके साथ कोई भी बातचीत ना करके, बल्कि ये बात कही जा रही है कि इनकी जो मनरेगा की मजदूरी बकाया थी वो इनको कर दी गई है और इनको आज तक वो पैसा नहीं मिला है। दूसरा इनका सबसे बड़ा आरोप है कि एक जॉब कार्ड पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को काम दिया जाता है, बल्कि सारे का सारा परिवार बेरोजगारी से ही जूझता रहता है। तो इन लोगों की क्या सबसे बड़ी मांग है वो इन्हीं लोगों से हम जान लेते हैं। भाई साहब, क्या सबसे बड़ा मामला है, क्यों आपको दरी बिछा के बैठना पड़ा गांव में? जी, हमारी मनरेगा की जो पेमेंट थी वो नहीं आ रही थी, 2-2.5 साल हो गए जी इसके लिए। जई बोल रहे हैं मैंने कर दी पेमेंट, और जो मेट है वो बोल रहे हैं कोई पेमेंट बकाया नहीं है। हमें जो काम दिया गया नाली पे जैसे मिस्ट्रोल निकलवाए गए थे, तो उसमें भी बोले तो आपकी पेमेंट उसमें कर दी गई है, लेकिन उसमें तो हमने काम किया था, तो वो उस चीज़ की तो पेमेंट नहीं हुई फिर। इसलिए हमारा काम रह गया जी। वहाँ कम से कम 30-35 दिनों की दिहाड़ी है जी, तो 25-30 मजदूर हैं जी हम। अच्छा, मतलब 35-40 दिन लगातार काम किया था? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी मैट क्या कहता है, जेई क्या कह रहा है? जेई तो बोल रहे हैं मैंने कर दी पेमेंट, और मेट बोल रहे हैं कि कोई बकाया ही नहीं है आपका, और हमें कहीं एक्स्ट्रा पेमेंट कोई आई ही नहीं है हमारे काम के अलावा। वो काम किया उसकी कोई पेमेंट आई नहीं है। हम 30-35 आदमी अगर वो इनमें बैठे हैं, इनसे पूछ लो अगर किसी की पेमेंट आई है तो हमारी अलग से आनी थी ना। वो 40 दिनों की जो पेमेंट कहीं भी आई है तो दिखा दो। मतलब इतने साल बीत के कोई सुनवाई नहीं जी, हमें यही बोला गया कि अगले मेस्ट्रोल में आपकी पेमेंट करवा देंगे, लेकिन कोई पेमेंट नहीं आई जी। क्या मामला भाई साहब, कब काम किया था? हाँ जी माई, तो राम जी काम करो जी। मैं गोरियाले खड़ा पर है, ठीक है। बहुत धूप पड़ती जी, बहुत ही गर्मी होती। ये बोले जी मैं पीछे दे देंगे तारा ऑफलाइन का ऑनलाइन काम को नहीं हो जी, ऑफलाइन काम हो तो। अच्छा अच्छा। तो ये बोले कोई काम चल रहा है वो भी मैं माले चढ़ा देंगे सारा। भला कि मारो कोई एक दिन की फालतू दिहाड़ी कौन चढ़ाई। जो मैं काम कर दो जो अब 5 दिन काम चले मजदूर वो, तो 5 दिन की भी हाजिरी है, 6 दिन का हमारे कने पीछा को नहीं है। कोई एक रुपये को देड़ो, बोला चूल्हा हम सेन करवा लेता है। काम है आज स्टॉल पर सेन करो, आज फलाना करो, हमें पता नहीं पढ़े लिखे सेन करवा लेता है। इन्होंने सेन सारा को करवा रखा है। ये कह रहा है मेरे पेमेंट कर दी, हमारे को कोई एक पैसा भी नहीं मिला है। एक और है सर, अब एक आदमी को मैं लगा रखा है, और अब जो घर के अंदर हम 3 बंदे हैं, तो 3 बंदों से एक बंदे को काम करा रहे हैं, 2 बेरोजगार बैठ रहे हैं सर। ये कौन सी तुक में बैठा है? मैट तो क्या भी थे लिख के दे रखे पहले ही। लिख के हमने कोई लिख के नहीं दे रखा सर। अनपढ़ आदमी है, ये सेन करवा लेता है सर। भी आज इस पे सेन करो, आज उस पर सेन करो, उस पर सेन करो, हम कर देते हैं। हमें पता भी बाद में क्या लिखता है क्या नहीं लिखता है, हमें ऐसे तो पता नहीं है सर। मर्जी है काम चलाता है, मर्जी है बंद कर देता है। आज घरेलू आपका काम होता है, वो कहीं जाता है काम बंद कर देता है।
वो कौन सी मालिक कौन सी वेद में लिखा है भी मर्जी है चलाओ, मर्जी है बंद कर दो, ये समस्या है सर। सरपंच के बोले, सरपंच तो का तो कोई रोल नहीं, सरपंच बोला मेट जाने आप जाने। जेई से बात की वो कह रहा भी पेमेंट मैंने घेर दी, कोई माल घेर दी, कोई पेमेंट नहीं आई सर। इसके लिए बैठे ये हमें रोज दिलासा देता भी अब अगर काम में घेर दूंगा, अब अगर काम में फालतू पैसे हमारे पास आए ही नहीं। बहुत कड़की धूप होती सी, बहुत ज़्यादा इसमें अंदर में हमारा काम किया हुआ है। आज माइत के कहवे अब मेट तो कहवे होगी पेमेंट, कोई बकाए कौन थारी किंगी भी। तेज हरियाणा का स्वागत है जी, धूप में बैठा जी, हमारी बात सुनी है जी, तो उम्मीद है कि प्रशासन तक पहुंचा होगा जी। तो ज़बरदस्ती तुम्हारे को साइन करा रखे है जी, 100 दिन का काम मिलना चाहिए जी। तो वो कह रहे एक मजदूर को, एक जॉब कार्ड पर एक मजदूर को मिलेगा काम, और उसके लिए बकायदा रिटर्न में ले रखे है और हमने साइन कर रखे है जी उस पर। तो करा के भूख मरता है फिर, साइन कर दिया जी हमने। तो हमारी मांग है जी, माने 100 दिन को काम पीछे 31 मार्च तक कौन दिया गया, आज 65 दिन बीत चुके हैं, आगे 100 दिन बचेगी ना, आगे 2-3 महीना और टप जाए फिर 100 दिन बचेगी कौन, तो मान काम कटू मिला जी। तो एक तो मान 100 दिन को काम दिलवाया जाए, समय पर हमारी पेमेंट दिलवाई जाए। और जो बकाया पेमेंट है जी इनकी, हाँ जी, हाँ वो दिलवाई जाए जी। आधे मजदूरों के रही वो भी दिलवाई जाए जी। तब फिर आगे की क्या रणनीति है, ना सुनवाई हुई तो? ना सुनो जी, धरने पर बैठा जी, और क्या इलाज है। डीसी के पेश हो गए, फिर कोई धरना पर बैठांगे जी, कुछ डबल एसडीएम के पास भी जाएंगे। मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक भी? ना जी, इस कोई सुनवाई को नहीं। अब 5 दिन काम चले जी हमारा, अब बीच में खाली बैठा, आज 6वां दिन है, फिर बंद करके चले गए जी। तो अब आगे कोई उम्मीद को नहीं, पता नहीं चला और ना चला, तो बैठे हैं जी। ठीक है। हमने अब इस मामले पे जब जेई से बात की है तो उनका यही कहना है कि इनकी जो जितना भी काम का पैसा था वो हमने मैट के कहे अनुसार ऑनलाइन पैसा डाल दिया है, किसी का कोई बकाया नहीं, और ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं, आप मैट से बात कर सकते हैं। जो इसी गांव के इन्हीं के राम किशन मैट हैं, जय किशन, तो उन्होंने हमारे साथ जब फ़ोन पे बातचीत की तो उनका ये कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है, किसी की कोई पेमेंट बकाया नहीं है, इन्होंने जितना काम किया था उसका जो पूरे का पूरा पैसा वो डलवा दिया गया। दूसरा सवाल था कि एक जॉब कार्ड पे सिर्फ एक ही परिवार के एक ही मेंबर को काम पे बुलाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि इस मसले पर भी इन्होंने सबने अपना एनओसी दे रखी है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इन्होंने कहा है कि लंबा काम चलाने के लिए, कोई काम लंबा चलता रहे, इसलिए एक ही परिवार से एक ही व्यक्ति दिया जाए काम में, तो इनका भी वो सर्टिफिकेट मेरे पास है। और इस मामले में अब इनके ये आरोप हैं कि जो 40 दिन, करीब 35-40 दिन काम करवाया गया, मैनुअली काम जो किसी मस्ट्रोल में दर्ज नहीं है, उसी की एवज में तब ये आश्वासन था कि हम उस काम को किसी और काम में एडजस्ट करके आपका पैसा मस्ट्रोल में आपको जारी कर देंगे। लेकिन अब तक जितना इनसे काम करवाया गया वो उतने का पैसा मिला है, ना कि वो 40-35 दिन का एडवांस में कोई किया गया भुगतान इनको मिला है। और ऐसे में इन्होंने डवाली एसडीएम से, सिरसा डीसी से ये गुहार लगाई है कि इस मामले में गहनता से जांच हो, अगर इसमें कोई भी आरोपी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लंबे समय से मनरेगा में इस तरीके के आरोप हैं वो लगातार मजदूरों की तरफ से लगते रहे हैं। और इसमें लखवाना गांव की बात करें, रामपुरा बिश्नोइया गांव की बात करें, तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी जो धांधलियाँ हैं वो मनरेगा के अंदर देखने को मिली थी, जिसमें जो आयुक्त की तरफ से भी उसके ऊपर भारी भरकम जो रिकवरी के भी आदेश दिए गए हैं। और ये मामला गांव रत्ताखेड़ा के है, रत्ताखेड़ा का, जहाँ पर मनरेगा मजदूरों को धरने पर बैठना पड़ा है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।